राजा रेशमलाल जी दर्शन देने आ रहे हैं। दर्शनाभिलाषी कतार में दाएं बाएं हो जाए। कोई अपनी तरफ से कुछ ना बोले, ना मुंह खोले। जब तक महाराज ना पूछे जवाब ना दे। जब तक आज्ञा ना हो सवाल ना करें। हंसना, चीखना, रोना, खंखारना सब बंद। जिसको जो करना भी कर लो। बस राजा साहब की सवारी आ रही है। होशियार। जय हो, जय हो। कैसे हैं आप लोग? सब सुखी है बापू। वेरी गुड, वेरी गुड। मंत्री जी बापू। बहुत दिनों से। मंत्री जी। ये ड्रेस कैसी है? बहुत सुंदर है बापू। बेटा चौबदार। जी मालिक। ये चोंगा बदलवा कर ला दे तो। 1 घंटा हो गया पहने हुए। आज्ञा मालिक। असल में मैं एक ड्रेस बहुत देर तक पहन लूं तो घबराहट होती है, और मुझे घबराहट होती है। देश के राजकाज में फर्क पड़ता है ना? जी महाराज। हाँ मंत्री जी बापू। बहुत दिनों से हम कहीं पिकनिक पर घूमने नहीं गए। तो चले। कहाँ चलेंगे भाई? मेरी तो बहुत दिनों से ठंडाला जाने की इच्छा हो रही है। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या। तो ठीक है, पिकनिक अधिकारी से कहकर इंतजाम करने को कहो। जी बाबू। चौबदार, पिकनिक अधिकारी को पेश करो। पिकनिक अधिकारी हाजिर हो। गुड मॉर्निंग राजा जी। नत्थु आपकी सेवा में हाजिर है। मैं पिकनिक का ऐसा इंतजाम करूंगा कि आप सब दंग रह जाएंगे। फर्स्ट आई विल टेक यू टू खंडाला बाय बैलगाड़ी। देन आई विल मेक यू स्टे इन अ भूतिया सुनसान तबेला। देन इन मॉर्निंग आई विल गिव यू खुशबूदार गाय चारा। और हाँ, आपके लिए हमने स्पेशल गधे भी बुलवाए हैं जो ढेंचू ढेंचू की आवाज से आपका एंटरटेनमेंट करेंगे। तो कैसा लगा आपको नत्थु का आइडिया? बहुत बढ़िया। मैं अभी इंतजाम करता हूँ। मंत्री जी बाबू। अब मैं प्रजा से मिल लेता हूँ भाई। अरे भाई नमस्ते। माई बाप। अले ले, कैसे हो मेरे बच्चों? गजब हो गया महाराज। इस साल हमारे इलाके में इतनी बरसात आई कि नदी, नाले, ताल, तलैया, ओरी मोरी, आंगनों तलान में पानी भर गया है। ऐसी भयंकर बाढ़ आई कि पेड़ पौधे, आदमी, मकान सब बह गए, मर गए। जो बचे सो मर रहे हैं। महाराज, लाला जी के गधे आज सुबह सुबह मेरा खेत नष्ट कर गए। महाराज, हमारी सारी फसल ही बाढ़ में बह गवा। महाराज, हमरी तो मेहरारू ही बाढ़ में गुम हो गई। फिर भी आप लोग कितने भाग्यशाली है ना, कितनी आफत के बाद भी बच गए, है ना? जी महाराज। मंत्री जी। जी बाबू। इनकी समस्या नोट करो और बाढ़ अधिकारी को बुलाओ। जी। अरे भाई नमस्ते। और ले कैसे हो मेरे लाल? माई बाप, इस साल हमारे इलाके में बिल्कुल बरसात नहीं हुई। पूरे इलाके में सूखा और अकाल पड़ा है। धरती दरक रही है। आदमी, मवेशी, पंछी, पतंगे सब बिलबिलाकर मर रहे हैं माई बाप। महाराज, हमार तो बचवाई सूखे और आकाश से मर गवाए। सच्ची? तुम लोग कौन इलाके के हो भैया? पूरब के हमारे बाप। और तुम लोग? हम भी पूरब के हैं दादा। बड़ी अजब माया है मुरली वाले की। एक ही राज्य का आधा हिस्सा बाढ़ पीड़ित और आधा हिस्सा अकाल पीड़ित। मंत्री जी। जी बाबू। इनकी भी समस्या नोट कर लो और अकाल अधिकारी को बुलाओ। जी। बेटा चौबदार। जी मालिक। ये चोंगा बदलवा दे यार। आज्ञा मालिक। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, खंडाला के राजा देशबंधु का दूत आपकी सेवा में हाजिर होना चाहता है। मंत्री जी। जी बाबू। हमारी क्या किस्मत है, हम राजा देशबंधु के यहाँ पिकनिक मनाने जाने वाले थे और उनका दूत खुद यहाँ पहुँचा। हाँ, बहुत लटी है महाराज। दूत को पेश करो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। झुमरी तलैया के सम्राट महाराज रेशमलाल को प्रणाम और जय हो। जय हो।
महाराज, खंडाला के सम्राट महाराज देशबंधु अगली पूर्णमासी आपके यहाँ मेहमान बनकर आना चाहते हैं। वे यहाँ 7 दिन और 7 रात बिताएंगे, पिकनिक मनाएंगे, शिकार खेलेंगे, मुर्गा लड़ाएंगे और आपके साथ फ्रेंडली फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी करेंगे। वाह, हमारा क्या सौभाग्य है कि ऐसे महाप्रतापी राजा हमारे राज्य में आएंगे। देखो भाई, सूखा और बाढ़ तो हर साल ही आते हैं, क्योंकि जब तक गर्मी है तब तक सूखा है और जब तक बरसात है तब तक बाढ़ तो है ही। लेकिन ऐसे महाप्रतापी राजा ना रोज रोज आएंगे और ना ही रोज रोज इतना बड़ा उत्सव होगा। इसीलिए थोड़े दिन सब्र करो। एक बार मैं फ्रेंडली फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जीत जाऊं, फिर मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, सूखे और बाढ़ को हराऊंगा। बेटा चौबदार। जी मालिक। ये चुंगा बदलवा दे यार। आज्ञा मालिक। रानी अम्मा को? रानी माँ के घुटनों में दर्द है, कमर ऐंठ गई है और टखनों से भी खून बह रहा है और उनका सर तो इतना दर्द देता है कि कल पट्टी से आवाज आती है, भड़क भड़क। आंखें सूखी मिर्ची सी लाल है, कम कम बातें गाल है, ऐसा लगता है जैसे मुंह में भूकंप आ गया हो। कम 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 कम। अरे तेरी रानी अम्मा को एक साथ इतनी बीमारियां कैसे हो गई? वो रानी अम्मा बाथरूम में टीवी देखते हुए नहा रही थी, इतने में टीवी से भूकंप वो दौड़ा, रानी अम्मा धड़ाम से गिर पड़ी। तो क्या जरूरत थी टीवी में बाथरूम लगवाने की? बापू टीवी में बाथरूम नहीं, बाथरूम में टीवी लगवाने की क्या जरूरत थी? अरे मेरी राम, अगर राजा के बाथरूम में टीवी है तो क्या मेरी रानी माँ के बाथरूम में टीवी नहीं हो सकता? मैंने तेरी रानी अम्मा से इसलिए बयान नहीं किया कि वो बाथरूम में नहाते हुए टीवी देखे और टीवी में मोगैम्बो की आवाज सुनकर धड़ाम से नीचे गिर पड़े और मैं उसके सिराने पोतने बैठ के उसकी मालिश करता रहूं। कैसे उल्टी सीधी बातें करता है? उल्टी सीधी बातें करता हूँ? जा, आज से तेरी नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। मैं तो आपकी नौकरी करती नहीं तो सर्विस कैसे डिस्चार्ज? हम तो रानी माँ के मायके से दहेज में आए। तो जा, मैं ऐसा दहेज वापस करता हूँ। महाराज, अगर हम भी वापस करेंगे ना तो वो जो 400 गाड़ी में तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े मिले हैं ना, वो सब भी वापस करने पड़ेंगे। मंत्री भगाओ इसे यार। मैं अभी जाके रानी अम्मा से कहती हूँ और तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। जा, कह दे अपनी रानी अम्मा से, देश पर इतने बड़े राजा के स्वागत का भार है और इसे अपनी रानी अम्मा की बड़ी है। यही खड़े रहना, रोगी भूत। हट। बेटा चौबदार। जी मालिक। चोंगा बदलवाओ यार, घबराहट हो रही है। आज्ञा मालिक।